अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट है जी, एनपीपी आसान अकाउंट हो तो गवर्नमेंट जॉब वाले आसान अकाउंट में सैलरी देते रहेंगे। जी बिल्कुल मिल जाएगी आपको आसान अकाउंट में सैलरी। अगर आपने आसान अकाउंट में मंगवानी है तो आप आसान अकाउंट में मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है ये एनपीपी बैंक आउट ऑफ पाकिस्तान भर के कंट्री में भी ब्रांच होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान का बैंक है और इसकी पाकिस्तान में ही ब्रांचेज हैं। दुबई से लोग फिर पाकिस्तान एनपीपी में पैसे कहते भेजते हैं, वो रेमिटेंस के ज़रिए भेजते हैं आईबीएन नंबर लेकर। आईबीएन नंबर क्या होता है वो आप मेरी वीडियो देख लें या यूट्यूब पे सर्च करें आईबीएन नंबर हुमा उस्मान, आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। आप देख लें कि आईबीएन नंबर क्या होता है। जब भी आपने बाहर से अपने अकाउंट में रेमिटेंस मंगवानी होती है आप अपना आईबीएन नंबर देते हैं। दुबई से मंगवाएं, मलेशिया, जर्मनी, जहाँ मर्जी से मंगवाएं, आईबीएन नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेरा एचबीएल अकाउंट है, चेकबुक नहीं ली हुई, मैंने सिर्फ एटीएम कार्ड यूज़ करता हूँ, कोई मसला तो नहीं? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मैं सजेस्ट करूँगी कि चेकबुक आप बेशक 10 लीव्स की यानी कि 10 लीव्स की लेके रख लें। जो चेकबुक होती है उसके एक चेक को लीव का नाम दिया जाता है बैंकिंग टर्म में, तो आप 10 लीव्स की चेकबुक ले लें और एहतियातन रख लें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एटीएम कार्ड आपका गुम हो जाता है या फिर चलता नहीं है, डैमेज हो जाता है, या किसी भी रीज़न की वजह से एटीएम कार्ड आपका वर्क नहीं करता, तो फिर आपके पास एटलीस्ट ऑल्टरनेट तो होता है कि आप चेकबुक के ज़रिए पैसे निकलवा लें। अदरवाइज़ जब तक एटीएम कार्ड आपको नहीं मिलेगा दोबारा आप तब तक पैसे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। नेक्स्ट है एचबीएल बैंक विदाउट एटीएम का मोबाइल ऐप क्रिएट पॉसिबल। इन्होंने कहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एचबीएल बैंक की एटीएम कार्ड अगर नहीं लिया हुआ तो उसके बगैर हो सकती है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हो जाएगी, क्योंकि अब जिनके अकाउंट है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा हेल्पलाइन से कन्फर्म कर लें। नेक्स्ट है हफ्सा नईम का आसान अकाउंट में 1 मिलियन लिमिट होती है, ये विदाउट इनकम प्रूफ से ओपन हो जाता है। अगर वन टाइम एक बार 7 से 8 लाख रुपए डिपॉजिट या विड्रॉ कर लें तो कोई मसला तो नहीं। देखें, लिमिट 10 लाख की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही एक ही ट्रांजैक्शन में यानी कि वन टाइम ट्रांजैक्शन में भी यानी कि आप वन टाइम ट्रांजैक्शन में ही इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर लें। अगर आप एकदम इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपसे मीन के पूछा जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये कहाँ से अमाउंट आई है। आप ब्रोकन मीन के अमाउंट में ट्रांजैक्शन कर लें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है कितने दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है? डिपेंड करता है कि अकाउंट की कैटेगरी क्या है। अगर तो सिंगल अकाउंट है यानी कि आपने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाना है अपने सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे, तो 2 से 3 कारोबारी दिनों में अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या इस तरह का बिजनेस नेम से कोई अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या कोई एंटिटी अकाउंट ओपन करवा रही है, तो डिपेंड करता है कि उसकी अप्रूवल लेनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मीन के कंप्लीट करनी है, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुखातिब करने के लिए ये इस तरह की वर्डिंग ना यूज़ किया करें। ये जो आपने फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यार, वो जो पिछली वीडियो एनी हाउ आपने मैं आपका ये कमेंट का रिस्पॉन्स कर देती हूँ। वो जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ़ेक इनकम सैलरी से ओपन करा था, 17 अक्टूबर को ब्रांच में क्लोज़ किया था, दूसरा और सेविंग अकाउंट ठीक चल रहा है अभी तक, तो नो डेबिट नहीं लगी जैसा कि आपने कहा था। थैंक्स। आज ब्रांच में पूछा कि अब मैं यूबीएफ मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ रियल सोर्स ऑफ इनकम से, तो उन्होंने बोला कि आपके नाम पर बैड रिकॉर्ड है, ये बैड रिकॉर्ड कब तक ख़त्म हो जाएगा? क्या हेल्पलाइन से कुछ टाइम बाद बैड रिकॉर्ड ख़त्म? इस तरह का कुछ होता नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने आपको गोली दी हो, गोली से मुराद के टाला हो कि फ़िलहाल आप रहने दें, आपका बैड रिकॉर्ड हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई केस होता है। आप 1-2 हफ़्ते के बाद चले जाएँ और 1-2 हफ़्ते के बाद जाके आप अकाउंट ओपन करवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। या अगर किसी और ब्रांच में अगर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं तो वो आप बेशक कल ही चले जाएँ, अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी को रेंटल अमाउंट आती हो तो उस पर भी अकाउंट ओपन हो सकता है? जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन बैंक वाले थोड़ा सा झिझकते हैं क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल ज़्यादा होती है, तो उनकी कोशिश होती है कि कोई सिंपल सा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए ताकि वो जल्दी से मीन के जल्दी से काम करते हुए आसानी से अकाउंट ओपन कर लें। नेक्स्ट है गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक वीडियो आप जो आइन की तरमीम की गई है कि सूद के मुतलिक जिसमें बैंककारी ईटीसी है, इससे बैंक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, काइंडली गाइड कर दें। अच्छा, ये जो आइन की तरमीम में आप पूछ रहे हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल रिसर्च करूँगी। रिसर्च करने के बाद जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको गाइड करूँगी। नेक्स्ट है जी, बैंक में बैड रिकॉर्ड या बैड स्टेटस कौन सी मिस्टेक से होता है? यह ऑटोमेटिक बैड रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है या इसको ठीक करना होता है? अगर किसी का यूबीएल में बैड रिकॉर्ड लग जाए तो मीज़ान बैंक वाले भी ऑटोमेटिक कर देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर यूबीएल में है और वो कह रहे हैं तो आप मीज़ान बैंक में करवा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है।
अच्छा, ये बैड रिकॉर्ड का मैंने तो अपने जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसमें तो इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। हो सकता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको टिलकाया गया हो कि आप अकाउंट अभी ना ही ओपन करवाएं, और अगर एक बैंक में इस तरह का मसला है तो दूसरे बैंक में बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन कि उस बैंक की दूसरी ब्रांच में भी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का मसला होगा। तो आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी, जो HBL, UBL, मिज़ान, NBP कोई भी बैंक में ये आसान अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं, सुना है कि कोई प्रॉब्लम बन जाए तो कोई भी ब्रांच वाले जल्दी ठीक नहीं करते, वो प्रॉब्लम ही रिक्वेस्ट हेड ऑफिस भेजते हैं, फिर वहाँ से सॉल्व होती है। तो कोई भी आसान अकाउंट फिजिकली ब्रांच से ओपन ठीक रहेगा। पेरेंट ब्रांच भी होगी, कौन सा बेस्ट ओपिनियन लाइक ऑनलाइन या फिजिकली बैंक। तो ये चीज़ तो मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की बजाय आप फिजिकली बैंक में जाके अकाउंट ओपन करें, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी भी रहता है और आपको आगे से मसला भी नहीं होता। HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक वर्सेस HBL बैंक दोनों सेम है। माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या होगा कि जहाँ पे लोन वगैरह डील किए जाते हैं, और HBL बैंक नॉर्मल बैंक की तरह डील करता है, तो इसमें ये फ़र्क है। नेक्स्ट है जी, आपकी ATM ना होने पर अवेलेबल अकाउंट बैलेंस कैसे चेकआउट कर सकती हैं ऑनलाइन, प्लीज़ मस्ट बी रिप्लाई। आप अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट की हुई, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हैं। अपनी ब्रांच के PTCL नंबर पे कॉल करके वर्किंग आवर्स में 9 to 5 के दरमियान भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तीसरा, आप जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आजकल बैंक वालों ने व्हाट्सएप सर्विस दी हुई है, आप उनके व्हाट्सएप सर्विस जो है उसके ज़रिए भी अपना बैलेंस जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आप ATM मशीन से भी अपना बैलेंस कंफर्म कर सकती हैं। नेक्स्ट है, स्कैमर जो स्कैम करता है, इसको ATM लास्ट 4 डिजिट एक्सपायर्ड CVV और OTP ये पता लगे तो स्कैम कर लेता है, मगर मोबाइल ऐप का यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं पता होता, फिर ये कैसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आपको पता ही है कि हैकर क्या क्या कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सब बैंक वाले क्यों कहते हैं कि आप हमारे पास बैंक में पैसे रखो। इससे बैंक वालों को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि पैसे तो कस्टमर के ही होते हैं, कस्टमर नहीं यूज़ करने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आप पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं वो सारे के सारे पैसे आपके बैंक में नहीं होते, यानी कि आप कभी भी पैसे अगर निकलवाने जाएंगी वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि जो भी ये कस्टमर का डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट का 80% वो आगे फाइनेंस करते हैं या फिर आगे वो इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ 20% डिपॉजिट उनका बैंकों में होता है जो सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि कभी एक कस्टमर थोड़ी होता है, जाहिर बात है कि काफ़ी कस्टमर्स होते हैं, लाखों करोड़ों में कस्टमर्स होते हैं। तो इस तरह से 20% जो टोटल डिपॉजिट है वो उनका बैंकों में होता है कैश की सूरत में, बाकी 80% जो डिपॉजिट है वो उन्होंने आगे फाइनेंस किया हुआ होता है या इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, जिससे वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हर बैंक कहता है कि हमारे पास अकाउंट खुलवाएं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बिजनेस और फाइनेंसिंग कर सकें। नेक्स्ट है, डोरमेंट आफ्टर 10 ईयर अनक्लेम्ड अकाउंट को कैसे रिकवर करें, तो कितना टाइम में। ये अनकॉम्प्लेन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अनक्लेम कहना होगा। डोरमेंट अकाउंट है, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, डोरमेंट अकाउंट में आपके हैं कोई 5 लाख रुपए, ठीक है, और डोरमेंट अकाउंट होने के बाद 10 साल तक उस अकाउंट को किसी ने भी नहीं देखा। डोरमेंट होने के बाद 10 साल तक कोई भी उस अकाउंट को एक्टिव करवाने नहीं आया, तो हर साल जो है वो अनक्लेम्ड अकाउंट्स की SBP की तरफ से यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से एक लिस्ट आती है कि ये अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं। अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होते हैं कि वो डोरमेंट अकाउंट जिनको 10 साल हो गए हों डोरमेंट हुए हुए, अब उसमें जितना भी पैसा होगा उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के वो सारा का सारा पैसा स्टेट बैंक में भेज दिया जाता है और उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, और अनक्लेम्ड अकाउंट को आप रिकवर नहीं कर सकते, अनक्लेम्ड अकाउंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है जी, बैंक डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं, मुझे कोई डिमांड ड्राफ्ट दे, कैसे पता चलेगा कि ये डिमांड ड्राफ्ट रियल है या फेक है, कहीं डुप्लीकेट फोटोकॉपी ड्राफ्ट तो नहीं। ये आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट एक नॉर्मल पेज नहीं होता है, ये एक चेक की तरह होता है, ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरा चीज़, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पेमेंट ऑर्डर की तरह होता है। डिमांड ड्राफ्ट आउट ऑफ सिटी में पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैंकर चेक की तरह। नेक्स्ट है, अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट गुम हो जाए या ख़राब या वेस्ट तो कोई भी डिपॉजिट ना करा सके पैसे। देखें, अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट है, आपने किसी को भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाया हुआ और वो आपसे मिसप्लेस हो गया है, तो आप सिंपली बैंक में जाके उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अगर डिमांड ड्राफ्ट गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, आप बैंक में जाके उसको कैंसिल करवा सकते हैं, कुछ चार्जेस होंगे, वो डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है डिमांड ड्राफ्ट कम से कम कितनी अमाउंट का बन सकता है। आप बेशक 1 रुपये का बनवा लें,
आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट का बनवा सकते हैं, क्योंकि इसके तो चार्जेस होते हैं, आपने वो चार्जेस पे करने हैं। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं। उन्होंने, बैंक वालों ने अपनी सर्विस के चार्जेस ले लेने हैं। चाहे डिमांड ड्राफ्ट घर में पड़ा गुम हो जाए तो पैसे रिकवर हो सकते हैं। क्या बनेगा, मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर आप जाके इसको कैंसिल करवा सकते हैं और पैसे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो गया तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है, एचबीएल का डिमांड ड्राफ्ट यूबीएल अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। चेकबुक से ज़्यादा डिमांड ड्राफ्ट सिक्योर हैं। चेकबुक ये है कि चेकबुक अगर आप चेक फिल कर लेंगे, उसके ऊपर डेट मेंशन कर देंगे तो वो 6 महीने तक वैलिड होती है। चेकबुक का ये है कि आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक्सपायर नहीं होती है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का ये है कि एक दफ़ा बनने के बाद 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर आपने उसको कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसफ़र करवाना ही होता है, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से बैंक के? इस्लामी सेविंग फॉर फीमेल। इस्लामिक का तो मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हुई। हाँ, मिज़ान बैंक की मैंने बनाई हुई है। मिज़ान बैंक के फर्स्ट वुमेन अकाउंट को आप देख लें, उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है मिज़ान बैंक में सबसे ज़्यादा वुमेन का प्रॉफिट दिया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 14% है आई थिंक। आप चेक कर लें, मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने वीडियो में प्रॉफिट की कैलकुलेशन, लेटेस्ट प्रॉफिट रेट भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है, डिमांड ड्राफ्ट या सीडीआर कॉल डिपॉजिट रिसीट कौन सा बेस्ट सेव होता है? क्या डीडी किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और सीडीआर जिस बैंक का हो उसी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है? सिर्फ क्या? एक तो आप इन दोनों में भी डिफरेंस देख लें। सीडीआर क्या होता है? सीडीआर सिर्फ और सिर्फ ये टेंडर वगैरह के लिए यूज़ होता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी बिड वगैरह होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो बिड या टेंडर वगैरह के लिए सीडीआर बनवाते हैं। जो बनवाते हैं उनको पता होगा। सीडीआर सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उसी वक्त, यानी कि जब बिडिंग हो रही होती है या टेंडर चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो ये शो करवाते हैं कि हमारे पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट है। वो सीडीआर की सूरत में गारंटी शो करवाते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट है। और डीडी क्या होता है कि डीडी आप किसी को भी पेमेंट करने के लिए सिक्योर पेमेंट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। और सीडीआर जो है वो ज़ाहिर बात है कि ये जिस बैंक से आपने इशू करवाया होगा वहीं पे जाना होगा, और डीडी जो है वो आप कहीं पे भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि बीओपी व्हाट्सएप पर अवेलेबल बैलेंस चेक करना हो तो आईडी कार्ड मांगते हैं, आईडी नंबर देने के बाद ओटीपी मांगा जाता है, प्लीज़ आप बता दें। जी बिल्कुल, आप बीओपी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बीओपी का देखें कि व्हाट्सएप नंबर क्या है। अगर तो प्रॉपरली उसी नंबर के ऊपर आपसे ओटीपी आ रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपना ओटीपी वहाँ पे मेंशन करें और प्रोसीड कर दें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वो ओटीपी देने से मना किया जाता है जो आपको कॉल के दौरान, मीन के आपने कोई काम भी नहीं किया, कोई लिंक भी नहीं किया, आप कोई मीन के ट्रांजैक्शन भी नहीं कर रहे हैं, और फिर आपको बिला वजह बगैर किसी मकसद के ओटीपी आ जाता है, और फिर आपको एक कॉल आती है कि ये हमें ओटीपी बता दें, आपके नंबर पे ओटीपी आया है। उस तरह के ओटीपी शेयर करने से मना किया गया है। नेक्स्ट है जी, वेरी नाइस वीडियो, गुड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर यूबीएल बिजनेस पार्टनर का अकाउंट हो, उसमें प्रॉपर्टी सेल की 4-5 मिलियन अमाउंट डिपॉजिट करें तो बिज़नेस पार्टनर अकाउंट में तो कोई प्रूफ नहीं बताना पड़ेगा क्या? राइट जी बिल्कुल, जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसी वक्त सिर्फ अपने बिजनेस का और पार्टनर्स का सोर्स ऑफ इनकम देंगे, उसके बाद आप उसके अंदर 4-5 मिलियन की भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। नेक्स्ट आपने कहा है कि यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट में अगर बिजनेस का ये प्रॉपर्टी डीलर का सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ हो तो लार्ज अमाउंट मिलियन डिपॉजिट कर लें, नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, अब देखें यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ अकाउंट और सोर्स ऑफ इनकम ये दोनों मैच कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर आपका प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें 3-4 मिलियन की अगर ट्रांजैक्शन हो भी जाती है तो प्रॉपर्टी का रेट सबको ही पता है कि क्या चल रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कॉल आ भी जाती है तो आप कहेंगे कि ये मैं प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ तो मेरा परचेजिंग सेलिंग काम होता रहता है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आम है। नेक्स्ट है, जिसने चेकबुक ली हुई है वो डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं या विदाउट चेकबुक वाले भी कर सकते हैं? ये दोनों ऑप्शन होती है। आप चाहें तो कैश के ज़रिए भी डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अकाउंट के ज़रिए भी बनवा सकते हैं। अकाउंट के ज़रिए बनवाने के लिए आपको अपना चेक देना होगा। नेक्स्ट है जी, मैंने जो भी कमेंट किए हैं सबके संडे को पूरा रिप्लाई करना है। ठीक है जी बिल्कुल, मैंने कर दिया है। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये बताओ, अगर बैंक वालों को हेड ऑफिस से मेल आए कि कस्टमर का अकाउंट नो डेबिट मार्क कर सकते हैं, या बैंक वालों का जब दिल करे जिसका अकाउंट को नो डेबिट मार्क कर लें, या हेड ऑफिस से ऑर्डर मेल आने पर ही ये कस्टमर कहे आपकी मैं कंप्लेन करता हूँ तो बैंक वाले नो डेबिट मार्क कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कस्टमर से किसी दुश्मनी की सूरत में बैंक वाले नो डेबिट लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जेन्युइन रीज़न होगा या मेल रिसीव होगी, कोई भी प्रूफ होगा तो ही नो डेबिट मार्क लगेगा, अदरवाइज़ नहीं।
क्योंकि कोई भी जब एंट्री की जाती है उसका एक वाउचर लगाया जाता है, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रखा जाता है, वो जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं है कि कस्टमर ने हमसे बदतमीजी की तो हम इसका अकाउंट नो डेबिट मार्क कर देंगे, ऐसा बैंक वाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी की गारंटी चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि आपने किस बात के ऊपर गारंटी का नाम लिया है। अकाउंट खुलवाने के लिए किसी की कोई गारंटी नहीं चाहिए होती। ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव आया है तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।